अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक के अरबाब मजाज उबैदुल्लाह शरीफ साहब और मुबीन मुनव्वर साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अहम मौजू पर जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा, इर्तिक़ा और मसाइल पर बहुत कामयाब कौमी सेमिनार का इनेकाद किया। मैंने जिस मौजू पर मकाला पढ़ा है, मेरा उन्वान है कि आदिल शाही अहद में दखनी मसनवियाँ। ख़ास तौर पर मैंने नजातनामा और हाशमी बिजापुरी के हवाले से गुफ्तगू की है। इसमें नई बात यह है कि असर हाज़िर में अखलाक़ी फ़क़दान बहुत है। हम देखते हैं कि ये मोबाइल, ये जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं ना, तो तलबा में अदबी ज़ौक़ को ख़त्म कर दिया है। अखलाक़ी अक़दार ख़त्म हो चुके हैं और हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं। आज से 200 साल पहले हाशमी बिजापुरी ने और अमीन अयागी ने नजातनामे में और हाशमी बिजापुरी में बहुत ही इस्लाही, अखलाक़ी, अदबी, समाजी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है और वो मसनवियाँ असर हादिर के लिए बड़ी नेमत है। और मैं समझता हूँ कि इन मसनवियों को अगर हम अपनी अमली ज़िंदगी में लाएँ तो एक जुमला मैंने लिखा है अपने मकाले में, नजातनामा किसी का नजात का ज़रिया हो न हो, अमीन अयागी की नजात का ज़रूर दरिया। तो ऐसी अखलाक़ी मसनवियाँ, हालांकि जब हम मसनवियों की बात करते हैं तो ज़हर इश्क़ हमारे सामने आती है, मसनवी सहरुल बयान है, कदमराव पदमराव है। इनका ताल्लुक़ इश्क़ मजाजी से है, मगर ये नजातनामा हाशमी बिजापुरी ने रिवायत से हटकर उन्होंने जो बुनियाद डाली इश्क़ हक़ीक़ी की बात, तसूफ़ाना खानकाही निज़ाम और ज़िंदगी की पहले की ज़िंदगी और इंतकाल, मरने के बाद की जो उस पर उन्होंने गुफ्तगू की कि इंसान के अंदर कैसे बुराइयां हैं। अगर वो अपनी बुराइयों को छोड़कर नजात चाहता है तो मादियत की ज़िंदगी को ख़त्म कर राज़ी बरज़ा मशीयत इलाही के सामने अपनी ज़िंदगी को वफ़ कर दें। तो इससे मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में इस तरह की मसनवियाँ नहीं लिखी गई। तो इस मसनवियों को वीडियो के ज़रिए या आपके यूट्यूब के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए या क्या कहेंगे, अच्छे जो पढ़ने वाले हैं, गज़लगो जो हैं, उनको उन मसनवियों के कुछ इक़्तिबासात को, कुछ अशार को लेकर जब पेश किया जाएगा तो मैं समझता हूँ नौजवानों में ज़रूर शऊर पैदा होगा। शुक्रिया। बहुत बशार के हवाले से क्या आपने अहम बात रखी है, क्या कोई नई बात यहाँ पर पेश की गई है उर्दू ज़बान की तारीख़ के साथ ताल्लुक़ से, और ख़ुसूसी तौर पर उर्दू और दक्कनी जनूबी हिंद के ताल्लुक़ से? हाँ, इस सिलसिले में सबसे अहम बात तो ये है कि जनूबी हिंद हमारी उर्दू ज़बान, उर्दू शायरी, उर्दू अदब का यानी इब्तदाई तौर पे अगर हम देखें तो बहुत बड़ा ये इलाक़ा रहा है जहाँ से हमारी ज़बान को बहुत कुछ हासिल हुआ। और लेकिन ये है कि दक्कन के बारे में आम तौर से ज़रा सेमिनार वगैरह कम होता है, कम उस पर बातें होती हैं। तो इस लिहाज से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक शाख की तरफ से ये 2 रोज़ा जो सेमिनार मुनक़िद हुआ है, ये मेरे ख़्याल में बहुत ही कारआमद, बहुत मुफीद इस मानी में है कि इससे हमें ये मालूम हुआ या मज़ीद मालूम हुआ कि हमारा जो अदब है, हमारी जो उर्दू शायरी है, हमारा जो पूरा उर्दू का सरमाया है, इसमें जनूबी हिंद का कितना बड़ा किरदार रहा है। जनूबी हिंद में 13वीं-14वीं सदी से जो शोरा, जो सूफिया यहाँ रहे इन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, यहाँ जनूबी हिंद के, उन्होंने हमारे उर्दू शायरी को, उस वक्त ज़ाहिर है कि उर्दू इसका नाम नहीं था इस ज़बान का, उस वक्त दक्कनी, गुजरी, हिंदवी वगैरह कहते थे। तो इसमें उन लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी मसनवियाँ तख्लीक़ की, कितना उन्होंने काम किया और उनके आज भी वो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यह है कि इस सेमिनार में ज़ाहिर है कि बहुत से मौज़ूआत पर मकाले पढ़े गए हैं, पढ़े जा रहे हैं, जो ज़ाहिर है कि हर मकाले में कोई न कोई नई बात या कोई न कोई ऐसी बात कि जिससे हमारे ज़माने के लोगों के लिए, नई नस्ल के लोगों के लिए बहुत कुछ उसमें उनके मालूमात में इजाफ़ा होता है। पहले जो अपना मकाला पढ़ा, मेरे मकाले का मौजू वली के बारे में था। वली दक्कनी जो ज़ाहिर है कि हमारी उर्दू शायरी के बहुत बड़े शोहरा में शुमार होते हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि वली की जो शायरी है, ख़ास तौर से उनकी जो गज़लें हैं, यहाँ जनूबी हिंद में रह कर के वली जो शायरी की, उन्हीं की गज़लों ने शुमाली हिंदुस्तान वालों को उर्दू गज़ल गोई का रास्ता दिखाया।
کہ اردو میں غزل کیسے کہی جاتی ہے، ورنہ ولی سے پہلے تک شمالی ہندوستان والے جو ہیں وہ صرف فارسی میں غزلیں کہتے تھے، فارسی میں شاعری کرتے تھے، اور ان لوگوں کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اردو میں ایسی غزلیں کہی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ولی کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ولی کا دیوان جب غزلوں کا دیوان جب شمالی ہندوستان خاص طور سے دہلی میں پہنچا تو لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ اردو میں اتنی بڑی شاعری کی جا سکتی، اتنی ایسی غزلیں کہی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے مقالے میں ایک اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی اور بلکہ توجہ دلائی لوگوں کو کہ شمالی ہندوستان کے لوگوں نے خاص طور سے 18ویں صدی میں کہ جو شعراء تھے، خاص طور سے میر تقی میر، قائم چاند پوری، ان لوگوں نے دکن والوں کو اہمیت نہیں دی، بلکہ دکن والوں کی خدمات کو ان لوگوں نے نظر انداز کیا، اور یہ تک کہہ دیا کہ صاحب دکن میں تو چند شعراء کے علاوہ اور کوئی شاعر واعر وہاں نہیں ہے۔ تو اس کو بھی ہمیں محسوس کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اگر ہمارے دہلی کے بڑے شاعر، اور میر تقی میر سب سے بڑے شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میر تقی میر سب سے بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے دکن والوں کو شاعر نہیں مانا یا ان کی شاعری کی ایک طرح سے تحقیر کی، حقارت کی نظر سے دیکھا، تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو کہ صاحب میر صاحب نے زیادتی کی ہے۔ تو یہ بات بھی میں نے اپنے پیپر میں لکھی ہے، لیکن کل ملا کر میں اس سیمینار کے انعقاد پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کرناٹک یعنی انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک شاخ کے تمام منتظمین کو، خاص طور سے اس کے صدر عبید اللہ شریف صاحب، مبین منور صاحب اور پوری کرناٹک شاخ کے اراکین کو۔ شکریہ۔ پروفیسر احمد محفوظ، صدر شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی۔